मेरे भाई हमने जाना है मजालता। या आप आगे जाओ, कितना दूर है? 5 किलोमीटर आगे जाना नहीं, हाँ। 5 किलोमीटर इधर ही हो जाना भी पहले 5। अच्छा हाँ 5 किलोमीटर ये फिर थोड़ा कोई 2-3 किलोमीटर जाइए नोड़े को थले चलता रोड पार। ठीक है। लिया क्या नाम है आपका? आलम खान। खान साहब आपने फोन किया था? हाँ हाँ मैंने किया था। तो कितने दूर जाना है यहाँ से? और यहाँ से कोई आधा किलोमीटर है। तो रोड कच्चा ही है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। गाड़ी जाएगी ना? हाँ हाँ हाँ। चलो आप हमारे साथ ही आ जाओ। ठीक है। आ जाओ बैठो। एक आदमी, इसको कोई मकान की कोई जरूरत नहीं है, तो इसी कुछ नहीं दिया इसको भी। तो आपने यहाँ के सरपंच से बात की थी? हाँ सरपंच को बोला था कि हम करेंगे, देखेंगे आगे। मैंने बोला वो सर वो सरपंच वो तीसरी बार विनर हुआ जाके। कोई सरपंच? हाँ अच्छा। मैंने कहा 15 साल से नहीं हो पाया तो अभी कहाँ होगा। अब उनके पास कुछ नहीं है? थोड़ा सा होगा। वहाँ में फसल होती है? हाँ कनक लगाई होती है सर वहाँ पे, ये होते है ना मंकी बंदर, ये बहुत। कितनी कनक आती है उनको साल में? हाँ जी। कितनी फसल हो जाती है? नहीं कहाँ होती है, खाने के लिए नहीं होती है सर। नहीं होती है? नहीं। ये कितना, ये पहाड़ पे चढ़ना है? नहीं नजदीक है सर, 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट लग जाएंगे? इस पहाड़ के साइड पे ही है। पैदल चलना पड़ेगा? हाँ। तो बहुत दूर हो गया है। चलो कोई बात नहीं। पिछले 5 मिनट से पहाड़ चढ़ रहा हूँ। यहाँ पहुँचा हूँ, शायद 10 मिनट और लगेंगे जहाँ मुझे जाना है, जो कहानी है मेरी। इस वक्त मैं हूँ गांव तेजूर में, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, तहसील मजालता। बड़ा बदकिस्मत होता है जब ऐसी कहानियाँ मैं आपके सामने लेके आता हूँ। एक बुज़ुर्ग जिसकी उम्र 85 साल है, शायद 75 से 85 साल के बीच में, मुश्किल में है। पिछले 10 साल से उस ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं कहा जा सकता। आगे पीछे कोई नहीं है, हालात बद से बदतर हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन हम नहीं कर सकते। इन्होंने मुझे कॉल किया कल, ऐसी कहानी बताई, हम अपने आप को रोक नहीं पाए। शायद कल शाम को उनसे बात हुई थी, तो आज सुबह से हम निकले हुए हैं ताकि ये तस्वीरें आप तक पहुंचा सकें। वहां पहुंच के आपको बताते हैं आखिर वो बुज़ुर्ग इस हालत में क्यों है और इसका जिम्मेदार कौन है। नमस्ते जी, क्या नाम दूंगा? बाकी परिवार कुछ थे? कोई नहीं? आओ आओ आओ, इसके बाद में इधर ही रहते। तुझे क्या मकान बनाई दे मी, कमरा बनाई दे? आखिया जी क्या दे? एक आदमी नहीं बनता, एक आदमी अगर मकान है नहीं है। रोटी चूल्हे बनाते? हाँ जी एको कल्ला ही बंदे उसने? कल कुछ की आखे नहीं?
आख्या सुनते ही नहीं मारे पंच सरपंच जेह्ड़े इस को पढ़े थल्ले लांदे आदमी क्या आखदे आखदे नहीं जी ओह् इ'नें खाने नहीं दिया कोई किश तां करदे नहीं अगला कम्म दे नहीं दिया कोई खाने कक्ख नहीं करदे क्या आखदे एक वोट है तेरा नहीं बनता किश कपड़े कुपड़े आदे उंदे कोल होर जी किश फट्टे फट्टे फटी है फट्टे फुट्टे। कोई दौड़दा फट्टे फट्टे ते जिसले बारिश आंदी केह् करदे तुस फिर इन्ना किट्ठा ही है किट्ठा ही है फिर ये तो बरसाती वाले ये तो ठीक है चलो रोना नहीं सब ठीक हो जाना सब कुछ ठीक हो जाना मेरे बाद तो परमात्मा ने तो संभाल लेनी सब ठीक हो जाना तुस कुछ आख्या कि इसी सरदार की मिलना सुनता रहा इ'यां पर मेरा किश नहीं थी सगुआं उन्होंने केह् करना ओह् खून नंबर देई आयो अपना मैं नंबर दे जाएगा नंबर। हम उस 75 साल के बुजुर्ग के घर पहुंच गए हैं। घर तो आपने देख ही लिया जनाब, हालात बद से बदतर हैं और पिछले लंबे समय से जितनी इनकी उम्र है तभी से इस यहीं पे रह रहे हैं। पहले हालात ऐसे नहीं थे लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं। पहले जहाँ एक कमरा हुआ करता था टूट गया, वक्त की दीमक ने उसको चाट लिया, फिर बना नहीं सके और पिछले 10 साल से ये कमरा टूट गया इनका। 10 साल से तरपाल लगाकर इसी तरह यहाँ पे ज़िंदगी बसर कर रहा है ये बुज़ुर्ग, जिनका नाम बालक राम है और गांव के लोग इनको बालकू भी कहते हैं। देख लीजिए जनाब, विकास की शक्ल देख लीजिए, कितना मुस्कुरा रहा है विकास। पिछले 10 साल से जब से इनका ये कमरा टूट गया, ये तरपाल लगाकर इस तरह रह रहे हैं और खाते कैसे हैं वो बता दूं। हालात ऐसे हैं कि काम नहीं कर सकते। 1000 रुपये पेंशन आती है और शायद 5 किलो राशन मिलता है, उसी से गुजर होता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये बारिश आ गई है, बारिश शुरू हो गई है और यहाँ पहाड़ों की बारिश आपको पता कैसी होती है। ये क्या करता होगा बुजुर्ग यहाँ पे। और हैरानी मुझे तब हुई जब मैंने इनसे पूछा कि आपने किसी को बोला नहीं। वो कहते हैं जनाब तुम्हारा एक वोट है, तुम्हें क्या जरूरत है मकान की, तुम्हारे लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ नहीं है, तुम्हारा एक वोट है। इसको एक वोट मत देखो, एक जिंदगी देखो, ये एक जिंदगी है। बालकूनाथ जी के बारे में बता दूं आपको, बालकूराम जी के बारे में, बालकराम जी के बारे में। शादी नहीं हुई, अब बिल्कुल अकेले हैं, इनका आगे पीछे कोई भी नहीं है। हालात जो हैं वो बद से बदतर हैं, बद से बदतर। आंसू भी आते हैं, दर्द छुपाना भी पड़ता है। ये जिंदगी है साहब, यहाँ जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता है। यही हालत बालकूराम जी की है। कितनी देर हुई इस मकान च रहिंदे हैं? 10 साल होई गई इसे तरह 10 साल होई इस तरह कुसै बात नहीं पुछी मेरी। छड़े आखदे बोर्ड एक बोर्ड है तेरा ते तू केह् करनी है, तेरे वास्ते किश नहीं है। प्रधानमंत्री होर भी सब कुछ भेजदे, अग्गे नहीं देआ दे, अग्गे खाई जंदे ने। इत्थै कंबल आए गरीबें वास्ते पिछले साल इस सरपंच ने मिगी 10 साढ़ी कराउड़ियां। इसने आखेआ अपना कंबल लेइयै गेआ उत्थै, इसने आखेआ अज्ज SHO नहीं आदा तू कल लमेआं। दूसरे दिन जनाब भी गया मैं, नहीं BDO साहब नहीं आए, तू कल लमेआं है। ते तीसरे दिन भी गे, जी तहसीलदार साहब नहीं आए हैं ते उत्थै अज्ज नहीं है, तू हांड होई चुकी है। महाराज मैं ये गल दस्सी, आखी मैं आखेआ मेरा रैंदी बुक्कल तूं गै मरना, मेरा हांडी नहीं होंदियां, बुड्ढा आदमी है। कंबल लेना है? कंबल नहीं उनके कोल? इस गौरमेंट की तरफ आए हे। अच्छा चलो छोड़ो उसकी, कि मकान का कुछ नहीं होया? मकान का कुछ नहीं हुआ। कपड़े है चाचू? कपड़े ये कोई देई जंदे फट्टे फटाने, बूट भी फटे दे, बूट भी फट्टे दे। तो रोटी पानी की चलती? रुट्टी पानी ये कोई देई जंदा ही, मारे मतलब थोड़ी देई जंदे केई ग्रां दे भी। 1000 रुपया आवा दा पेंशन दा? 1000 आवा दा हर महीने आई जांदा? हर महीना आई जंदा, ओहदे नाल गुजारा नहीं, थोड़ी मती होर वधिया मेरा गुजारा चली जंदा है। मकान दा की करना? मकान मारे बनाई देगे तुस तां बनाई देना। असें कुत्थों बनाना, गौरमेंट ने बनाना? मारे थोड़ी है, मारे गौरमेंट के दे किश दा बनना है। अगर एक कमरा बनी जाए तो ठीक हो जाएगा? ठीक है जी।
फिर शैल हो जाना। ठीक है, एक जना है, एक कमरा बनिया बड़ा मेरा। ये हुण बारिश आई है, कुत्थे जाना? इत्ते बेही रौह्ना, नुकरे च। इत्ते जा, इत्ते गै बेही रौह्ना, केह् करां, कुत्थें जां? किन्ने पैसे जोड़े दे? हां जी, कोई पैसा जोड़े दा? पैसे जिन्हें लाया था तो ध्याड़ी शाड़ी लांदा कुदै खंदा ते फ्ही जेल्लै जोर बी घटी गेआ ते फ्ही कुदै ध्याड़ी बी नहीं लगदी। हुण सारा दिन इत्थे बैठे रैंदे? फ्ही सारा दिन इत्थे गै बैठा दा, इत्थे बैठे दा। इत्थे गै बैठा। ग्रां आह्ले करदे मदद? कोई करदा ते ना कुत्थें जी, कोई करदा, करदा कोई। हाँ कोई करदा। ते बारिश आंदी सब सिज्जी जंदा अंदर? सिज्जी जंदा जी, कंबले बुक्कल मारने, किट्ठा होइयै बेही रौह्ना। अब मैं आपको बालकराम जी का अंदर से घर दिखा देता हूँ। चूल्हा जलाते हैं। ओह, चूल्हा जलाते हैं। ये ईंटों का चूल्हा बनाया है, ये लकड़ी है, जंगल से लाई होगी। और ये सामान ये देख लीजिए जनाब, इनका छत देख लीजिए। इस हालत में लोग रह रहे हैं जनाब। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, तहसील मजालता। क्या कहते हो जनाब? हमें सिर्फ तस्वीरें चाहिए, हम पहुंच जाएंगे। जैसे ही बालक राम जी की तस्वीरें हमारे पास पहुंची, हम अपने आप को रोक नहीं पाए। मुझे पता है सिविल सोसाइटी इसमें ज़रूर सामने आएगी, और ज़्यादा नहीं, बालक राम जी के लिए अगर एक कमरा बन जाए यहाँ पे तो उनके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। 75 से 80 साल के बीच बालक राम जी हैं, लेकिन ज़िंदगी ऐसी जी रहे हैं, मुझे नहीं लगता इसको जीना कहूँगा मैं। इसलिए मैंने कहा था आंसू भी आते हैं, दर्द छुपाना भी पड़ता है। ये ज़िंदगी है साहब, यहाँ ज़बरदस्ती मुस्कुराना भी पड़ता है। वही ज़िंदगी ये जी रहे हैं। अब क्या करना है, कैसे करना है, ये आप मुझे बता देना। ये आप बता देना। क्या पता ये कहानी देखकर, ये तस्वीरें देखकर बालक राम जी की हालत पे प्रशासन को दया आ जाए। और मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं उन लोगों से मिलूं जिन्होंने ये कहा तुम्हारा एक वोट है, तुम्हें क्या ज़रूरत है कमरे की। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ, वो दिखते कैसे हैं, उनकी शक्ल कैसे होती है इन लोगों की, जिन्होंने ये कह दिया तुम्हारा एक वोट है। किसी ने कहा था एक वोट है, नहीं सरपंच कहा, मेंबर है तो कहा क्या किया, इसका वोट है तेरा तो नहीं बनाना, नहीं बनाना, इयां नहीं कही सकते हो। आख्या पल्ला अज आख्या एक वोट है तेरा, तो किस तरह ना मकान एक आदमी थोंदा कि नहीं, थोंदा कि नहीं। ये बात मुझे समझ नहीं आई। क्या एक आदमी को दर्द नहीं होता है? क्या एक अकेली जान को भूख नहीं लगती? क्या एक अकेली जान के अरमान नहीं होते? क्या एक अकेली जान को पाँव में कांटा चुभेगा, दर्द नहीं होगी? जब बारिश आएगी तो क्या कहेगी, यहाँ एक अकेला आदमी रहता है, यहाँ मैंने नहीं गिरना है, इसके बिस्तर गीले नहीं करने हैं। क्या बीमारी क्या कहेगी, ये अकेला आदमी है, मुझे इसके साथ नहीं जाना है। अगर भगवान भी ये सोचना शुरू कर दे, फिर तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएं, फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाएं। भाई यही था जनाब। ऐसे लोगों को मिलना चाहता हूं, जिन्होंने ये कह दिया। हम कोशिश करेंगे बालक राम के लिए कुछ कर पाएं। जब मैं हम कहता हूं तो उसके पीछे एक सिविल सोसाइटी है, एक नंबर है। कब बताना है, कब आना है यहां, आप मुझे बता देना, मैं तैयार हूं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।